एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। अगर आपको यूपी लेबर कार्ड के बेनिफिट्स यानी कि उसके फ़ायदे जानने हैं तो एक वीडियो हमने बना रखा है। आई बटन में उसका लिंक दे देंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे। आप उसको जाकर देख सकते हैं, फिर आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करें। यहाँ पर देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पर आते ही आपको यहाँ पर श्रमिक पे जाना है और श्रमिक पंजीयन संशोधन लिखा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अपना मंडल आपको चूज़ करना है और फिर अपना जनपद आप चूज़ करेंगे। हमारा जो मंडल है वो अयोध्या मंडल है, हम अयोध्या को चूज़ करेंगे। फिर हमारा जनपद सुल्तानपुर है तो हम सुल्तानपुर को उसमें से चूज़ कर लेंगे। एक मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे। अगर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद है तो उसे डालिएगा। अगर नहीं मौजूद है तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। तो मोबाइल नंबर को इसमें डालते हैं। फिर यहाँ पर OTP आएगी, इसमें OTP डालिए, प्रमाणित करिए। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, आपकी OTP एक बार फिर से जाएगी जो आधार OTP होगी। अभी ये तो नॉर्मल OTP थी। अब यहाँ पर जैसे हम OTP भेजे पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आधार की तरफ से आपके पास OTP आएगी। तो यहाँ पर देखिए OTP आ चुकी है। हम OTP को फिल करेंगे और प्रमाणित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रमाणित करते ही आप देखेंगे आपकी पूरा प्रोफाइल खुल जाएगी। आपकी फ़ोटो, आपका नाम, हिंदी इंग्लिश में सब कुछ, आपका एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर दोनों चेकबॉक्स पे टिक करिएगा और आधार सत्यापन पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आधार सत्यापन करते ही आपके सामने यहाँ पर आपका आधार सत्यापन हो गया, एक मैसेज भी मिलेगा, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल देना है, जैसे आपके माता का नाम अंग्रेजी में आपको डालना है, माता का नाम हिंदी में आपको डालना है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हैं, तो दिए गए लिस्ट में से आप अपने काम को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब मान के चलिए आप कोई काम नहीं करते हैं, आप बेरोजगार हैं, तो इनमें से जो भी आपको काम आता हो उस काम को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई जैसे पुताई का काम कर सकते हैं, मिट्टी वाला काम आप दिखा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें दिखा सकते हो। तो ये है आपका। अब यहाँ पर आपकी जो वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही, विवाह हुआ तो विवाहित करेंगे, जाति आपकी क्या है वो क्लियर करेंगे। ईमेल आईडी आप छोड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है। नियोजक यानी कि जिसके यहाँ काम करते हैं, ये ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि आप हर एक ही जगह थोड़ी काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। 12 माह में आप कितने दिन कार्य करते हैं, 12 माह में 365 दिन में से आप 250 दिन, 300 दिन या 200 दिन जो भी आप काम करते हैं उसको यहाँ पर डाल दीजिए। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, कितना आप पढ़े हैं, एजुकेशन आपकी कितनी तक है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और आप यहाँ पर सेव डिटेल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। बेसिक डिटेल वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल देना है। सबसे पहले आपको अपनी तहसील चूज़ करनी है। दिए गए लिस्ट में से अपनी तहसील आप चूज़ करें। फिर पूछा जा रहा है कि आप नगर निकाय में आते हैं या फिर विकास खंड में आते हैं, तो जो भी आपका होगा। अगर आप नगर निकाय में हैं तो नगर निकाय को चूज़ करेंगे, अगर आप विकास खंड में आते हैं तो विकास खंड को चूज़ कर अपने गांव का नाम भी चूज़ कर लीजिए। दिए गए लिस्ट में से हमने गांव का नाम भी चूज़ कर लिया है। फिर आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर आप डालेंगे। अपने पोस्ट का नाम भी आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है दिए गए लिस्ट में से। पोस्ट ऑटोमेटिक वो आ जाएगा उधर। फिर अपना थाना आपको मैनुअली लिखना होगा, कौन सा थाना आपका पड़ता है। फिर आप यहाँ पूछ रहे गली मोहल्ला आपका कौन सा है, जैसे होता है ना लोकल एरिया जिसे बोलते हैं ना, वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ मकान संख्या अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। आवेदक का अस्थायी पता है तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स दिए, इसमें जिससे टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ऊपर वाला जो डेटा आपने भरा है ना वो ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा, तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही आपका डेटा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नॉमिनी और फैमिली डिटेल आपको भरना है। जैसे कि आप अपना लेबर कार्ड बनवा रहे हैं तो आपके जो बहन है, आपकी पत्नी है, अगर शादी हुई है तो, नहीं तो माता पिता है, तो उनका डिटेल आपको देना होगा। आपके ऊपर कौन कौन आश्रित है, ठीक है ना, इस प्रकार से आपको देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप विदेश में काम करने की इच्छुक, अगर है तो यस करिएगा, हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर दीजिए। पूछा जा रहा है क्या नॉमिनी भी श्रम विभाग में कार्यरत है, अगर उनका लेबर कार्ड बना है तो यस करिएगा, नहीं तो आप रहने दीजिए। अब यहाँ पर नाम डालिएगा, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। संबंध क्या है वो डालिएगा। अब यहाँ पर श्रमिक के परिवार के सदस्यों का विवरण पूछा जा रहा है, तो सदस्य का क्या नाम है वो अंग्रेजी में डालेंगे जैसा कि आधार कार्ड में है, और या सदस्य का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उनका जेंडर चूज़ करेंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, और जो एज है, आयु है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और पूछा जा रहा है वर्ष एक माह है तो वर्ष रहने दीजिए। क्या संबंध है वो संबंध आप बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछा शिक्षा क्या है, यानी कि जो आप नाम ऐड कर रहे हैं वो कितना तक पढ़े हैं। इतना करने के बाद
आप यहाँ पर जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर इनका डेटा बिल्कुल सही आपने फिलअप किया हुआ है तो वो इनका नाम आसानी से जुड़ जाएगा। तो उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डेटा भर दिया है, इनका नाम सेव हो चुका है। हम यहाँ पर बैंक डिटेल मुझे देना है। बैंक का विवरण के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो खाता संख्या आप डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पर बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, शाखा भी आ जाएगी। खाता का प्रकार क्या है वो डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए ये सारे के सारे डेटा आपके आ चुके हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी अन्य राज्य में श्रम विभाग में आपने पंजीकरण करवाया है किसी अन्य स्टेट से, तो यहाँ पर टिक करिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपसे नियोजकों की फीडिंग पूछी जा रही है, कितने नियोजक। नियोजक का मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। संलग्न का विवरण आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर देखिए श्रमिक की फ़ोटो अपलोड करनी है और श्रमिक का आधार कार्ड जो कि स्वप्रमाणित यानी कि उस पर साइन आपकी होनी चाहिए, उसको अपलोड करेंगे। स्वप्रमाणित बैंक पासबुक अपलोड करेंगे और एक घोषणा पत्र अपलोड करेंगे, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक दे देंगे, वहाँ पर लिखा होगा स्व घोषणा पत्र। उसी पर आप अपना पूरा फॉर्म भर कर साइन करके उसी को अपलोड कर दीजिएगा, वही आपका स्व घोषणा पत्र होता है। तो चलिए हम अब यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पर हमारी जो फ़ोटो है वो JPEG फॉर्मेट में, इसलिए इसमें दे रहा है कि इनवैलिड फॉर्मेट है, यानी कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके लिए आप एक नए टैब को ओपन करिए, वहाँ पर लिखिएगा JPEG टू JPG। पहली वेबसाइट आएगी, क्लिक करिएगा, सेलेक्ट फाइल करें। डॉक्यूमेंट को आपको JPEG से JPG बनाना है, उनको आप कंट्रोल दबाकर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कन्वर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करते यहाँ पर देखें आधार कार्ड, फ़ोटो और जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिया होगा वो सभी JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। बस आपको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके सबको सेव कर लेना है। चलिए हम ज़रा इन सबको सेव कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम डाटा को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। दोबारा से हम फ़ोटो को चूज़ करते हैं, फ़ोटो को हमने क्लियर, देखिए आसानी से इनवैलिड फॉर्मेट हट चुका है। उसी प्रकार से आप आधार कार्ड को यहाँ पर हमने चूज़ किया, आधार कार्ड को भी हम अपलोड कर दिया हमने। अब यहाँ पर स्वप्रमाणित पासबुक यानी पासबुक को भी आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसी प्रकार से स्व घोषणा पत्र अपलोड करेंगे। चलिए हमने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। और सॉरी, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि आप कितने नियोजकों को फीडिंग करना चाहते हो, इसे मैंडेटरी कर दिया है, अभी हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर आप एक का दे दीजिए, किसी का नाम आप लिख सकते हैं, आपके गांव में जिसके यहाँ घर वर बनता हो, अपने पड़ोसी का भी आप डेटा दे सकते हैं। तो आप पूछ रहा है कि आप क्या काम क्या किए हैं, कितने दिन आपने काम किया हुआ है, कार्य स्थान का नाम बता दीजिए, अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं या फिर जहाँ भी मन करे अपने नाम लिख दीजिए। वाले पूछा जा रहा है कि भवन स्वामी, ठेकेदार या आपके जो ग्राम प्रधान है, जो उत्तरदायी व्यक्ति है, उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर सहित आपको डेटा देना है। ये सभी डेटा देने के बाद हम डेटा को सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये बैंक डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे फाइनल सबमिट करना है, जिसमें आपको 20 रुपये पंजीयन राशि है और नवीनीकरण राशि भी आपको 20 रुपये यानी 40 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। जितने भी चेक बॉक्स दिए गए हैं सब पे टिक करिएगा, फाइनल सेव के ऑप्शन पे क्लिक करें और ओके कर दीजिए। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि आपका पंजीयन आवेदन संख्या यहाँ पर दे दिया गया है, कृपया भुगतान करें तभी आपका आवेदन पूर्ण माना जाएगा, नहीं तो यहीं पर आपका पेंडिंग पड़ा रहेगा। पेमेंट करना ज़रूरी है। हम यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे आसान QR कोड है, QR पे क्लिक करिए, भीम पे क्लिक करिएगा, मेक पेमेंट करेंगे तो आपके सामने QR कोड जनरेट होगा, जिसमें 40 रुपये ऑलरेडी फीडिंग हुई रहेगी। अब यहाँ पर आप अपने गूगल पे, फ़ोन पे के ज़रिए स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट होने के बाद आपके सामने रिसीविंग आएगी और आप लगभग 1 हफ्ते के बाद या उससे पहले भी आपका जो लेबर कार्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये आवेदन संख्या से स्टेटस आप बराबर चेक करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।